आपका स्वागत है नियोजित टीचर न्यूज चैनल में। आइए जानते हैं नियोजित शिक्षकों के लिए क्या खबर आ रही है। वेतनमान को लेकर के बड़ी खबर आ रही है। अब नियोजित शिक्षकों को राजद का समर्थन मिल गया है। राजद ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम नियोजित शिक्षकों के साथ हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि नियोजित शिक्षकों को सम्मान मिलना चाहिए, तभी तेजस्वी यादव को पहचान मिलेगी। इससे संबंधित उन्होंने पोस्टर भी जारी किया है और कह दिया है कि हम नियोजित शिक्षकों की सरकार है। आने वाले दिनों में अगर हमारी सरकार बनी तो सबसे पहले नियोजित शिक्षकों को वेतनमान दिया जाएगा। राजद के द्वारा इससे संबंधित कई पोस्टर भी जारी किए जा रहे हैं और वहीं तेजस्वी यादव ने ये बातें कही भी है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो वेतनमान नियोजित शिक्षकों को मिलना चाहिए और मिलकर ही रहेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि नीतीश सरकार अपने समय में कुछ भी नियोजित शिक्षकों के लिए नहीं की है। सारा जो काम हुआ है सब लालू प्रसाद यादव के समय हुआ है। उसी समय शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी। नीतीश सरकार ने सिर्फ और सिर्फ आगे नियुक्ति की, लेकिन किन्हीं को भी वेतनमान नहीं दिया। उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद यादव के समय ही वेतनमान पर नियुक्ति हुई थी। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ नियोजन हुआ है, जिससे कि मुसीबतें ही बढ़ी है। लोगों को रोजगार तो मिल गया, लेकिन पूर्ण रूप से वेतनमान प्राप्त नहीं हुआ है। इससे उनकी परेशानियां दुगनी हो गई है। आर्थिक स्थिति भी नियोजित शिक्षकों की बेहतर नहीं होती है। नीतीश सरकार के समय में इनको वेतन भी समय पर नहीं मिलता है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जब हमारी सरकार आएगी तो पूर्ण वेतनमान दिया जाएगा। इसके साथ ही सारे लाभ भी नियोजित शिक्षकों को मिलेंगे। राज्यकर्मी का दर्जा के साथ जितने भी लाभ होते हैं सभी नियोजित शिक्षकों को मिलेंगे और राज्यकर्मी की सुविधाएं भी नियोजित शिक्षकों को दी जाएगी। इससे संबंधित पोस्टर भी जारी करते हुए उन्होंने संकेत दे दिया है और कहा है कि हम नियोजित शिक्षकों की सरकार है। उन्होंने ये भी कहा कि जब हमारी सरकार बनेगी तो नियोजित शिक्षकों को सम्मान के साथ वेतनमान दिया जाएगा। इसके साथ ही ये भी कहा कि नीतीश सरकार के समय में नियोजित शिक्षकों को दंडों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अपने ही हक के लिए नियोजित शिक्षक लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन उनसे उनका हक छीन लिया गया। लेकिन जब हमारी सरकार बनेगी तो नियोजित शिक्षकों को उनका हक जरूर मिलेगा। इसके अलावा अभी फिलहाल नियोजित शिक्षकों के वेतनमान को लेकर के बड़ी पॉलिटिक्स खेली जा रही है। नियोजित शिक्षकों को लेकर बीजेपी की पॉलिटिक्स पर आरजेडी प्रवक्ता वीरेंद्र ने कहा है कि नवल यादव ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है, मिलना उचित है, काम करे, लेकिन आरजेडी सदन और सदन के बाहर नियोजित शिक्षकों का मामला हमेशा उठाने का काम किया है और करता रहेगा। इसके साथ ही आरजेडी ने सरकार को आगाह भी किया है कि नियोजित शिक्षकों को वेतन मान दे दे, लेकिन मुख्यमंत्री कुछ कर दे, क्योंकि चुनाव आया है लेकिन करना नहीं चाहते हैं। शिक्षकों के साथ वह अन्याय कर रहे हैं। भाई वीरेंद्र ने कहा है कि चुनाव आया है तो आरजेडी की मांग है कि इन नियोजित शिक्षकों को नियमित करे और पीबीएससी में उनका रिजल्ट आया है तो उनको ज्वाइन कराए। वहीं आरएलएसपी प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा है कि यह एक ढकोसला है। जब चुनाव का वक्त आता है तो लोगों को ठगने का काम किया जाता है, जो कि एक असफल प्रयास है, लेकिन ये काम ये लोग जरूर करते हैं। अभिषेक झा ने कहा है कि कई वर्षों से नियोजित शिक्षकों का मामला है और वह हड़ताल कर रहे थे। काफ़ी सारी समस्याएं थी, लेकिन जब चुनाव आ गया है तो यह शिक्षकों को ठगना चाह रहे हैं। लेकिन इस बार बीजेपी और एनडीए के लोग सफल नहीं हो पाएंगे और नियोजित शिक्षक इनका साथ नहीं देकर महागठबंधन के लिए वोट करेंगे। इधर जदयू नेता अजय आलोक ने कहा है कि नियोजित शिक्षक जो हैं उन्हें नियोजित भी सरकार ने बनाया है। लालू राज में कोई नौकरी का चक्कर नहीं था। शिक्षकों की जो मांग है उसे सरकार ही पूरा करेगी। नवल किशोर यादव मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं तो इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो ये जदयू नेता अजय आलोक नवल किशोर यादव के पक्ष में बोल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि नवल किशोर यादव जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि नवल किशोर यादव पहले भी ये काम कर सकते थे। जब नियोजित शिक्षक हड़ताल पर थे उस समय कोई भी ना एमएलसी सामने आए और ना ही कोई नेता सामने आया, लेकिन अब जब चुनाव का समय आया है तो सभी नेता अपना गेम खेल रहे हैं और कह रहे हैं कि नियोजित शिक्षकों को वेतनमान मिलना चाहिए। कागजी कार्रवाई पूरी तरह से हो रही है, लेकिन ये कब संपन्न होगा इसकी कोई जानकारी नहीं है।
आपको बता दें कि हर बार हर चुनाव में नियोजित शिक्षकों को सरकार ठगने का काम करती आई है। ये सरकार हमेशा शुरू से ही नियोजित शिक्षकों को ठग रही है। वेतनमान के नाम पर महज कुछ रुपए ही हमेशा बढ़ाए जाते हैं, जिससे कि हमेशा वेतनमान से वंचित होना पड़ता है। अल्प वेतन भोगी नियोजित शिक्षकों को समय पर भी वेतन नहीं मिलता है। सरकार अपने सौतेले रवैये से नियोजित शिक्षकों को किसी भी प्रकार की सरकारी सुविधाएं भी नहीं मुहैया करा रही है। इस कोरोना काल में भी चावल वितरण का कार्य और अन्य काम नियोजित शिक्षकों को दिए जा रहे हैं। कई शिक्षक संक्रमित भी हुए हैं, लेकिन उन्हें किसी भी प्रकार की कोई सरकारी सुविधाएं भी नहीं दी जा रही है। इसलिए नियोजित शिक्षकों ने इस बार सोच लिया है कि हम लोग सब महागठबंधन को वोट करेंगे। जो नियोजित शिक्षकों को वेतनमान देगी उसी सरकार को वोट किया जाएगा। इधर तेजस्वी यादव ने पूरी तरह से ऐलान कर दिया है कि हम नियोजित शिक्षकों की सरकार हैं और सम्मान के साथ नियोजित शिक्षकों को वेतनमान भी दिया जाएगा और राज्यकर्मी का भी दर्जा दिया जाएगा। खुले दिल से नियोजित शिक्षकों ने इसे स्वीकार कर लिया है। ये बात न्यूज में भी आ गई है। टीवी न्यूज पर भी ये बात दिखाई जा रही थी कि इस बार नियोजित शिक्षक महागठबंधन को वोट करेंगे और महागठबंधन की सरकार को नियोजित शिक्षक ही जिताएंगे। इसके अलावा कांग्रेस भी नियोजित शिक्षकों को समर्थन दे रही है। उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में के शिक्षकों को वेतनमान दिया गया है, बिहार में भी नियोजित शिक्षकों को उसी तरह से वेतनमान दिया जाएगा। आप लोग कांग्रेस का साथ दीजिए। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में इस बात को शामिल भी कर लिया है। आपको बता दें कि इस संबंध में प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गई थी। कांग्रेस ने कह दिया है कि हमारी सरकार अगर आती है तो बिहार के नियोजित शिक्षकों को वेतनमान दिया जाएगा। इसके साथ ही कांग्रेस नेता ने ये भी कहा है कि हमने जो वादा किया था छत्तीसगढ़ में उसे पूरा किया है, वहाँ के शिक्षकों को नियमित कर दिया है। अगर यहाँ भी हमारी सरकार बनती है, नियोजित शिक्षक हमें बनाते हैं या फिर हमारी सरकार बनती है, हमें नियोजित शिक्षक सपोर्ट करते हैं, तो हम नियोजित शिक्षकों को नियमित कर देंगे। कांग्रेस सरकार ने पूरी तरह से इस बात को कह दिया है। प्रेस विज्ञप्ति जारी की है, अपने पत्र में लिख दिया है। उन्होंने ये भी लिखा है कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ के शिक्षकों को नियमित किया गया था, बिहार में भी नियोजित शिक्षकों को उसी तरह से नियमित किया जाएगा, वेतनमान दिया जाएगा, राज्यकर्मी का दर्जा भी नियोजित शिक्षकों को मिलेगा। तो अब नियोजित शिक्षकों के पक्ष में तेजस्वी यादव अर्थात राजद भी आ गए हैं। इसके साथ कांग्रेस का भी साथ नियोजित शिक्षकों को मिल गया है, जिससे कि वेतनमान मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। अगर अभी नहीं तो सरकार बनने के बाद नियोजित शिक्षकों को वेतनमान जरूर मिल जाएगा। आज की खबरों में बस इतना ही। शिक्षक संबंधी सभी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।